हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लास में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग क्लास 12 से बायोलॉजी विषय के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। जो क्लास 12 में बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें इस वीडियो के अंतर्गत या हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको 11, 12, 9, 10 की जो NCERT किताब है तो उसके लाइन टू लाइन सिलेबस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो लाइन टू लाइन आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा और हर पार्ट के अंत में जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके और आपको दे दिए जाएंगे जो आपके बहुत ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को क्लियर करते चले इसी माध्यम से। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं। देखिए, लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। हमें समझना होगा कि जनन क्या है। ठीक है, जैसे देखिए, मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीव हैं वो एक निश्चित समय में रहते हैं, निश्चित समय तक इस जमीन पर जल थल वायु में रहते हैं, फिर उसके बाद में वो चले जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन अब जाने से पहले उनके यानी जो अपने जीव होते हैं अपने ही समान जीव को छोड़ जाते हैं, बना जाते हैं। वो पीढ़ी लगातार चलती रहती है और उनका अंत नहीं होता। हालांकि जीव खत्म हो जाता है फिर भी वो अपने जीव को अपने समान बना देता है और वो जीव प्रोग्रेस करता है और ये जीव जो वृद्ध हो जाता है वो धीरे धीरे चल जाता है। ठीक है, तो ये सब कुदरत की लीला है, कुदरत का करिश्मा है। तो हम लोग आज इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ठीक है, तो क्या होता है, इसके पहले पॉइंट्स देखिए, आपको लाइन टू लाइन पढ़ा जा रहा है तो आप चाहे किताब खोल के देख ले। कहने का मतलब यह है कि आपको NCERT, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो आपको NCERT की किताब को ही पढ़ना होगा, क्योंकि NCERT खुदा है, भगवान है, गॉड है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव जो इस धरती पर इस जल में वायु में अवतरित हुआ है, आया है, तो उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा, यानी उसकी डेथ निश्चित होती है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक ही क्या करता है, जीवन जी पाता है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक ही क्या करता है, रह सकता है। ये नहीं कि जब तक, देखिए कुछ चीज तो है, जैसे एक कोशीय जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी और जीव हैं ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर जन्म है तो उसका मरण भी निश्चित है। तो जीव के बारे में परिभाषा बताई गई कि प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज दूसरी लाइन देखिए, जो जब से जो जन्म लेता है वो जीव और उसकी नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, उसका आयु काल कहते हैं या उसका क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्लियर? जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर और आयु में बढ़ता जाता है और वृद्ध हो जाता है और वृद्ध होकर के एक अपने मौत से मर जाता है, यानी नेचुरल प्राकृतिक रूप से मरता है। तो उस डेथ के समय को लेकर के और जहां से पैदा हुआ है उसके बीच का जो अंतराल है उसी को कहते हैं लाइफ स्पैन। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। समझ में? जैसे मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा बच्चा यहाँ पर जन्म लिया है, आज उसकी तारीख है मान लीजिए 2000, मान लो 1910 में जन्म लिया, तो जन्म लिया 10 में जन्म लिया और ये किसमें मारा जाकर के 1970 में या 1980 में मर गए। तो जन्म लिया यहाँ पर हुआ बर्थ और यहाँ पर हो गई डेथ। तो बर्थ से और डेथ के समय में जो समय बीता उस समय को भी क्या कहते हैं, उसका जीवन काल। क्या कहते हैं, उसका कहते हैं जीवन काल या उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, समझ आएगा? तो लाइफ स्पैन कैसे कहते हैं, तो वही चीज है लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। यानी कहां से
पैदा होने से और उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, उसका लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान किसे कहते हैं कि जीव के जन्म से लेकर के और उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब अगला आ गया, अगला पॉइंट है कि ये जो लाइफ स्पान होती है ये जीव के आकार के हिसाब से नहीं होती है। ये जीव एक दूसरे के बिल्कुल मतलब आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, बिल्कुल हूबहू होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्पान अलग होती है और दूसरे की लाइफ स्पान अलग होती है। ये उसके आकार पर, जीव के आकार पर डिपेंड नहीं करती है। इस बात को आपको जानना जरूरी है। लाइफ स्पान आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज, यानी उनके एक समान होने पर भी उसकी लाइफ स्पान उस पर डिपेंड नहीं करती है। सभी का जीवन काल जो है या आयु काल उसका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ जीवों के लाइफ स्पान दिखाएंगे कि कौन जीव कितने में रहता है। तो कुछ यहाँ पर आपको कुछ हार्मोनियम के लाइफ स्पान दिखाए गए हैं। जैसे एलिफेंट है आपका हाथी, हाथी का लाइफ स्पान लगभग 65 ईयर है, केवल लगभग 65 साल तक लगभग जीवित रहता है। ठीक है, अगर इसकी नेचुरल डेथ होती है तो, जैसे नेचुरल डेथ और डेथ अलग अलग होते हैं। तो नेचुरल में जो बूढ़ा होकर के मरता है अपने उम्र से, और जो सडनली मौत हो जाती है वो नेचुरल डेथ नहीं कहलाती है। जैसे कोई फांसी लगा लिया, खुदकुशी कर ली, रेल से कट गया, ठीक है, या मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब आपकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। लेकिन इसमें कुछ आपके लाइफ स्पान दे गए हैं कि इन जीवों के लगभग कितने लाइफ स्पान है। एलिफेंट की कितनी है आपकी 65। कुत्ते की देखिए, इस बार ये जो आपका कुत्ता है इसकी लाइफ स्पान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ स्पान ही आपकी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार एम्स में पूछा गया था, मेडिकल में जो एम्स है, मेडिकल की शीर्ष जो संस्था है वो क्या है, एम्स। एम्स क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये मेडिकल की सबसे उच्च शाखा है। इसमें ये चीज़ पूछा गया था कि कुत्ते के लाइफ स्पान क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी लाइफ स्पान के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बटरफ्लाई कितनी के 1 से 2 वीक है, सप्ताह 1 से 2 वीक इसका लाइफ स्पान है। कुत्ता आपने देखा है, बटरफ्लाई। काऊ, क्रो, क्रो, क्रोमिश कौवा, कौवा कितना है देखिए 15 ईयर। कितना होता है 15 ईयर, लगभग नियर अबाउट 15 ईयर। अब देखिए कौवा और लगभग तोता एक ही प्रकार के होते हैं, थोड़ा कुछ अंतर है लेकिन आकार लगभग सेम है। तो कौवा का लाइफ स्पैन कितना है 15 ईयर है, बल्कि तोते का देखिए लाइफ स्पैन कितना है, पैरेट का 140। कितना अंतर है, काफी अंतर है ना। तो इसीलिए बताया गया कि जो शेप है, जो आकार होता है जीव का, ये जीव के ऊपर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करती है। किसी का सेम आकार होते हुए भी, जैसे आप पीपल का पेड़ ले लें और आम का पेड़ ले लें, दोनों छाया होता है, दोनों में लकड़ी होती है, लेकिन लाइफ स्पैन दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्रो का आपका कितना है 15 ईयर है, पैरेट का कितना हुआ 140 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स घोड़ा का 60 ईयर नियर अबाउट। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ का कितना है 60 ईयर। ठीक है, और देखें टार्टोइस यानी कछुआ, कछुआ का लाइफ स्पैन कितना है 100 से 150 साल कछुआ जीवित रह सकता है। फल मक्खी देखिए, ये फल मक्खी जो है आपकी 30 डेज यानी 1 मंथ आप इसको कह सकते हैं या 30 डेज कह सकते हैं, इसमें ये आपकी जीवित रह सकती है। धान राइस प्लांट ये आपका 3 से 4 महीने तक रहता है, 3 to 4 मंथ। हो गया बनियान ट्री, बरगद का पेड़। देखिए आम के पेड़ में बरगद के पेड़ में अंतर है, तो आम का कम होता है, बरगद का देखिए बरगद का पेड़ जो होता है वो कितना है 200 ईयर, 200 साल लगभग हो जाता है। गेहूँ देखिए, गेहूँ 5 मंथ में आपका तैयार हो जाता है, यानी लाइफ स्पैन इसकी कितनी है 5 मंथ है, 5 महीने। चूहा रैट ये देखिए कितना होता है 4 ईयर,
कितना होता है? 4 साल होते हैं। चूहा कितने दिन का होता है? लगभग इसकी जो लाइफ स्पान है, जीवन समय कितना है? लाइफ स्पान चूहे का 4 साल है। रैबिट, खरगोश, जो खरगोश होते हैं इनकी जो लाइफ स्पान है कितनी है? लाइफ स्पान है आपकी ये खरगोश की 13 कितने? 13 साल। बिल्ली की देखिए कितनी है? 35 से 40 साल। ठीक है। बंदर का देखिए, बंदर का जो लाइफ स्पान है मंकी का लगभग 60 ईयर है। ईगल, बाज का देखिए लगभग 90 ईयर है आपका लाइफ स्पान। ठीक है। मैन, मनुष्य का 60 ईयर। यहाँ पर देखिए व्हाइट ऑक ट्री है, पेड़ है, उसका जो लाइफ स्पान है वो 500 ईयर, 500 ईयर नियर अबाउट उसकी लाइफ स्पान। और ये फाइकस रिलीजियोसा, ये पीपल जिसको आप कहते हैं, पीपल का तो ड्यूरेशन लाइफ स्पान आपको मालूम होना चाहिए 2000 से 3000। ठीक है। 2000 से 3000 ईयर्स होते हैं। और सिकोया, या इसको आप कहते हैं वुड ट्री, जो सिकोया होता है वो कितना होता है? 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ठीक है। ये इसकी इतनी लाइफ स्पान है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगले वाला वीडियो यही से लाइफ स्पान के जस्ट आगे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए